नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि गूगल एंटी ग्रेविटी कितना ही कमाल का आईडी है। बिल्कुल, गूगल ने इस बार ये नेक्स्ट जनरेशन आईडी निकाला है जिसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि ये आईडी आप अपने मशीन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और मैं ये भी बताऊंगी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस यही नहीं गाइस, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एमसीपी सर्वर्स क्या होते हैं और आप उनको एंटी ग्रेविटी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस छोटी सी वीडियो में गाइस, ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं। सबसे पहले गाइज, क्या होता है एंटी ग्रेविटी। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं तो आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम एक विंडोज़ का या मैक का एक प्रोग्राम बेसिकली यूज़ करते हैं जिसको हम आईडीई बोलते हैं। और ये जो आईडीई होता है गाइज, ये इस तरीके से दिखता है जैसे आप मेरे को मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से कोई भी कोड कर सकते हैं। बेसिकली आप जब भी यहाँ पे कोई भी कोडिंग लाइन लिखने जाते हैं, ये एक सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, जैसे ही मैंने एक टैग डाला इसने मुझे सजेस्ट कर दिया सारे एचटीएमएल टैग्स जो कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो एक आईडी एक तरीके से बहुत ही आसान कर देता है कोडिंग क्योंकि ये बहुत ही अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट सजेशंस हमें देता है। और यहाँ पे बहुत सारे बटन्स होते हैं, बहुत सारे नेविगेशंस होते हैं जिससे आप आसानी से अपना कोड में कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी आप उसमें फाइंड कर सकते हैं, कहीं से भी कहीं पर भी जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये तो बेसिक आईडी होता है। पर गूगल एंटी ग्रेविटी कोई बेसिक आईडी ही नहीं है गाइस। गूगल एंटी ग्रेविटी एक वाइब कोडर आईडी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप गूगल एंटी ग्रेविटी के फीचर्स पे जाते हैं, यानी कि उसके फर्स्ट पेज पे अगर आप जाते हैं तो आप देख पाएंगे कि एक एजेंटिक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये एआई एजेंट्स का यूज़ करता है कोई भी कोडिंग करने के लिए। तो अगर आप चाहें तो इसको भी एक नॉर्मल आईडी की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो यहाँ पे आप खुद भी कोड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे खुद भी कुछ भी लिख सकती हूँ। लेकिन ये आपको एक एआई फैसिलिटी देता है जिसमें आप एक एजेंट की मदद से सारा कोड करवा सकते हैं। तो एक ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर है और इसको हम वाइब कोडिंग बोलते हैं गाइस। जो भी आप काम एआई एजेंट्स की वजह से और उनकी हेल्प से कर रहे हो उसको आप वाइब कोडिंग बोल सकते हो, क्योंकि आप वो जो प्रोजेक्ट है उसको शुरू से स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो। आप वो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही ऐसे कर रहे हो कि आप एआई को एक प्रॉम्प्ट दे रहे हो कि भाई एक नेक्स्ट जनरेशन डैशबोर्ड बना दे। उसने खुद ही सारी डिपेंडेंसी सेट कर दी, खुद ही सारा उसने बैकएंड बना दिया, स्क्रैच से उसने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको सेट करके दिया। इसको बोलते हैं वाइब कोडिंग। इससे पहले गाइस हम लोग एक को पायलट की तरह एक एआई एजेंट को इस्तेमाल करते थे जिसमें हम कोड तो खुद ही करते थे, बस एआई एजेंट का हम थोड़ा बहुत हेल्प ले लेते थे उस कोड को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए या थोड़ा फास्ट करने के लिए। बट अब ये वाइब कोडर जो है ये आपको शुरू से अंत तक एक भी कोड का लाइन लिखने नहीं देगा, सभी कुछ आप प्रॉम्प्ट से कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये होता है गूगल एंटी ग्रेविटी आईडी। ये एक वाइब कोडर है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अपने टर्मिनल में भी एआई एजेंट का यूज़ कर सकते हैं, आप ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को लाइव एक ब्राउज़र पर देख पाएँ। और आप एक ऑब्वियसली फीडबैक ले सकते हैं। बहुत सारे जो भी आपका कोड हो रहा है उसी कोड पे आप फीडबैक दे सकते हैं अपने एआई एजेंट को। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इंक्रीज करें इमेज की विड्थ, और वो एआई एजेंट आपको वही चीज़ कर करके देगा। तो ये एक एजेंट फर्स्ट एक्सपीरियंस की तरह है, मतलब कि आपको कोड खुद से करके एजेंट से कोड ठीक नहीं कराना है, आपको कोड ही एजेंट से करवाना है और ठीक भी उसी से करवाना है। आपको सिर्फ सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे ध्यान देना है। और ये गाइस एक बहुत ही नए युग की स्थापना करता है जहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है उसको कोडिंग आना ज़रूरी नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि उनकी जॉब चली जाएगी या उस पर खतरा हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी ये है कि उनको बिजनेस लॉजिक आना चाहिए, यानी कि उनकी लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा प्रॉम्प्ट बना पाएंगे और एआई से वो काम सही तरीके से करवा पाएंगे। ठीक है, तो ये तो गाइस एंटी ग्रेविटी क्या होता है, किस तरीके का आईडी है और क्यों ये इतना यूजफुल है। अब हम दोस्तों आगे चलते हैं कि आखिर एंटी ग्रेविटी को आप अपने सिस्टम में डाल कैसे सकते हैं। उसके लिए बहुत ही आसान है, आप बस antigravity.google नाम के वेबसाइट पे जाइए, आप ये डाउनलोड का बटन दबा दीजिए। ये डाउनलोड का बटन दबाते ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। आप मैक ओएस, विंडोज़, लिनक्स
कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एंटी ग्रेविटी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपको सिंपली आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लें, या अगर आपको टर्मिनल से इंस्टॉल करना है तो हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ये अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया तो आप इसको जब खोलेंगे तो ये बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा गाइस, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो एंटी ग्रेविटी जो आईडी है इसका बहुत ही सिमिलैरिटी है वीएस कोड के यूज़र इंटरफेस से। तो अगर आप लोगों ने वीएस कोड आईडी को यूज़ किया है तो आपको बिल्कुल सेम ही दिखेगा। इसके सभी कंट्रोल, जैसे कि कोई नई फाइल खोलने के लिए कंट्रोल एन, कोई फाइल ढूंढने के लिए कंट्रोल पी, या कोई भी स्ट्रिंग ढूंढने के लिए कंट्रोल एफ, ये सभी जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं और इनफैक्ट जो इसका नेविगेशन पैनल भी है, जैसे कि ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, ये सर्च है, ये आपका वर्जन कंट्रोल है, सभी कुछ बिल्कुल सेम दिखता है जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड में दिखता है। ठीक है, तो अगर आपने वो आईडी यूज़ किया हुआ तो आपके लिए यूज़ करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने वो यूज़ नहीं भी किया है तो भी आपके लिए ये यूज़ करना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं गाइस कि आखिर हम इस आईडी को कैसे अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो आप नया प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके कुछ कंट्रोल्स इसी प्रोजेक्ट में एडिट करके दिखाऊंगी ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से पता चल जाए कि आप एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज आप जब देखेंगे कि ये आईडी जब खुलेगा, इसके लेफ्ट साइड पे आपको आपका एक्सप्लोरर और जैसे कि वीएस कोड के बाकी ऑप्शंस होते हैं वो सब दिखेंगे। बीच में आपको इसका एडिटर दिखेगा और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपको इसके राइट साइड में दिखेगी, वो है इसका एजेंट। सो गाइज ये एजेंट आप देख सकते हैं कि इस समय ये मेरे लिए एनेबल्ड है। ये मेरे को एक प्रॉम्प्ट विंडो दे रहा है जिसमें मैं जाकर के कोई भी प्रॉम्प्ट लिख सकती हूँ। पर ये आपको एजेंट विजिबल तो होगा, पर ये आपके लिए तभी काम करेगा जब आप सबसे पहले इस आईडी के अंदर लॉगिन करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ सेटिंग्स बटन पे जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये मेरे को मेरे ऑथेंटिकेटेड प्रोफाइल को दिखा रहा है, तो यानी कि मैंने इसमें लॉगिन किया हुआ है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे साइन आउट भी कर सकती हूँ। आपका ये लॉगिन नहीं होगा। जब आप पहली बार एंटी ग्रेविटी डाउनलोड करेंगे तो आपको ये लॉगिन करना पड़ेगा। एक बार जब आपका ये लॉगिन हो गया तब ये जो एआई एजेंट है ये आपके लिए एनेबल हो जाएगा और आप इसमें अब कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल करके अपना कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज ये प्रोजेक्ट है क्या? ये प्रोजेक्ट गाइज बेसिकली एक यूआई प्रोजेक्ट है जो कि एक तरीके से ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसमें मैं अपने घर का सामान बेचना चाह रही हूँ, और ये एक यार्ड सेल नाम का ई कॉमर्स वेबसाइट है। ओके, अब मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको इस प्रोजेक्ट को खोल भी सकती हूँ। तो मैं इसको खोलती हूँ एक फाइल एक्सप्लोरर में, और उसके बाद जब ये फाइल एक्सप्लोरर में खुल जाएगा तो मैं इसको इसके ब्राउज़र में खोलने की कोशिश करूँगी। तो ये मैंने खोला है इसको ब्राउज़र में, और अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक वेबसाइट है जो कि मैंने एंटी ग्रेविटी से बनाई है, और काफ़ी खूबसूरत वेबसाइट है गाइस। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने इस बनाने में एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है। मैंने सभी कुछ एमसीपी सर्वर्स और सभी कुछ एंटी ग्रेविटी के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से ही किया है। अब देखते हैं कैसे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि ये प्रोजेक्ट एक यार्ड सेल का प्रोजेक्ट है, और ये भी बता दिया कि राइट साइड में आपको ये एजेंट दिखता है। अब गाइस आप इस एजेंट के अंदर कोई भी प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं जिससे कि आप इस प्रोजेक्ट को तो एडिट कर सकते हैं या आप इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी अपडेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है अभी इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं ये नाम चेंज कर लूँ तो मैं चाहती हूँ कि इसका नाम चेंज करके चेंज यार्ड सेल नेम टू लेजी कोडर यार्ड सेल। ठीक है, तो अब मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया है कि ये जाकर के जो मेरा यार्ड सेल का प्रोजेक्ट था उसका नाम जो है वो डिफरेंट कर दिया। इसने तुरंत पहचान लिया कि मेरे index.html थी जहाँ पे ये रुचिर यार्ड सेल लिखा हुआ था। ये तुरंत जा करके इसको अपडेट कर देगा, और अब देखिए ये अपडेट ही कर रहा है। इसने जनरेट कर दिया मेरी HTML फाइल की अपडेट्स, लेकिन गाइस ये अपडेट्स मेरे को तुरंत विजिबल नहीं होगी। मुझे सबसे पहले ये ऑप्शन देगा कि मैं अपने सारी चेंजेस को रिव्यू कर सकूं, और अगर मैं इसको रिव्यू करके एक्सेप्ट करूंगी तभी ये इन चेंजेस को अप्लाई करेगा। तो जैसे मैं देख सकती हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट कर देती हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे गाइस जैसे मैंने ये चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं जा करके अपना दोबारा से ये खोल सकती हूँ और इसको मैं अपडेट करूँगी और अब आप देख सकते हैं इसने नाम जो है वो चेंज कर दिया है। अब वापस जाते हैं अपने एंटी ग्रेविटी पे, देखते हैं कि इस एआई एजेंट ने किया क्या। सबसे पहले तो इसने पहचाना कि ये कौन सी फाइल है, फिर इसने उसे एनालाइज किया, फिर उसने उसे एडिट किया और फाइनली उसने जो भी उसको ख़त्म करके एडिटिंग हमें अपडेट करके दे दिया। पर उसके बाद में हमें एक छोटा सा एरर आया। वो एरर ये था कि हमारा जो क्लॉड सोनेट का मॉडल है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसका कोटा लिमिट जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब ये कोटा लिमिट क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही अच्छा है कि ये एरर हमें इसी समय पे आया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि और क्या क्या चेंज कर सकते हैं आप इस एआई एजेंट के अंदर। सबसे पहली बात क्या है, जब आप इस एआई एजेंट को यूज़ कर रहे हैं आपके पास दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप प्लानिंग मोड पे जा रहे हैं या फास्ट मोड पे जा रहे हैं। अब क्या डिफरेंस है प्लानिंग और फास्ट मोड के अंदर? तो गाइज जब आप कोई भी कोड कर रहे हैं आपको फटाफट उसको बस एडिट करना है, आपको पता है कि मुझे बस नाम चेंज करना है, भाई मुझे नाम चेंज करके दे दो, तब आप फास्ट मोड का यूज़ करते हैं। पर जब आप शुरुआती फेज में होते हैं प्रोजेक्ट के, जब आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, जब आपको बताना पड़ता है कि देखो मुझे इस तरीके की चीज़ें चाहिए, इस तरीके का यूआई इंटरफेस चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए कि कौन सा कलर स्कीम किससे कैसे मैच करेगा, अभी आपको खुद भी नहीं पता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से जाने वाला है, उस समय आपको प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो जब आपको प्लानिंग एजेंट चाहिए तब आप प्लानिंग लेते हैं जिसमें थोड़ी सी डीप थिंकिंग आती है एजेंट के तरफ से, और वो एक तरीके से स्पेसिफिकेशंस बनाता है कि उसको प्रोजेक्ट बनाना कैसे। और फास्ट यूजुअली सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए होता है जिसमें वो जल्दी से जल्दी आपका काम इम्प्लीमेंट कर दे और उसे चेंजेस कर दे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है मॉडल सेलेक्ट करने का। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मॉडल जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है, लेकिन कुछ मॉडल्स जो हैं वो केवल अपग्रेडेड एंटी ग्रेविटी पे अवेलेबल है और कुछ मॉडल्स का सर्टेन कोटा है। तो आप जहाँ देख सकते हैं कि जो जेमिनाई 3 प्रो है जो कि इनका नया मॉडल है, अगर आपको ये यूज़ करना है तो आपको एंटी ग्रेविटी एकदम लेटेस्ट अपडेटेड रखना पड़ेगा। जेमिनी दी फ्लैश जो है वो आप कभी भी इस एंटी ग्रेविटी में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी ना तो कोई इतनी कोटा लिमिट है और ये मॉडल आपको लेटेस्ट एंटी ग्रेविटी डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुराने वाले में भी चल जाएगा। क्लॉड 4.6 ओपस जो भी क्लॉड मॉडल्स हैं दोस्तों उसके एक सर्टेन कोटा लिमिट है, लेकिन वो कोटा लिमिट जो है वो तभी बढ़ सकती है जब आप अपना गूगल एआई प्लान है तो अपग्रेड कर लें। यदि आप अपग्रेड नहीं करते हैं तो आपको एक दिन का वेट करना पड़ेगा जब तक वो लिमिट रीसेट ना हो। जब वो रीसेट हो जाए तभी आप आगे कोड कर पाएंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं जेमिनी 3 फ्लैश सेलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मेरी क्लॉड की कोटा लिमिट खत्म हो चुकी है। अब गाइज आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान है कि मैं एंटी ग्रेविटी के एजेंट पे गई और मैंने जो जो बोला और उसने करके दे दिया, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब और हम इसमें क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये वेबसाइट बन जाए हमारी। तो गाइज ये जो इतनी सुंदर वेबसाइट मैंने बनाई है इसका रीज़न सिर्फ एंटी ग्रेविटी का एआई एजेंट नहीं, इसका रीज़न है स्टिच। सो यस गाइज एक स्टिच गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत ही सुंदर वेबसाइट्स बनाने के लिए एक एआई बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर डैशबोर्ड्स और बहुत ही सुंदर सुंदर वेबसाइट्स के सभी डिज़ाइंस जो है वो अवेलेबल है और आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप स्टिच पे जाकर के सिर्फ एक अपना डिज़ाइन डिस्क्राइब कर दे तो ये आपको वो डिज़ाइन जो है वो बना करके दे देगा। ये एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है, आप ऑब्वियसली अपना नया प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। सो इस स्टिच को दोस्तों मैंने ज्वाइन किया है अपने एंटी ग्रेविटी के साथ ताकि एंटी ग्रेविटी स्टिच को प्रॉम्प्ट दे सके और उस प्रॉम्प्ट से जो प्रोजेक्ट बनेगा वो हमारे एंटी ग्रेविटी में इस तरीके से एक्सपोर्ट होके आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली एंटी ग्रेविटी ने ये जो प्रॉम्प्ट है, मान लीजिए ये जो प्रॉम्प्ट है ये एंटी ग्रेविटी ने इसको दिया है और जब ये वेबसाइट बन गई, जब ये मोबाइल ऐप और जो भी ऐप है ये बन गया, उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो मैं मैनुअली इसको डाउनलोड कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने एंटी ग्रेविटी के अंदर स्टिच का एमसीपी सर्वर डाला हुआ है वो इसको बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड करके इस तरीके से JS HTML स्टाइल्स CSS ये सभी CSS HTML फाइल्स मेरे एक्सप्लोरर में डाल देता है। तो ये तरीका है गाइस जिससे कि मैंने ये वेबसाइट बनाई है।
लेकिन अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि एमसीपी सर्वर्स क्या होते हैं, तो प्लीज़ ये छोटा सा सेक्शन इस वीडियो का प्लीज़ मिस मत करना, क्योंकि इसमें मैं आपको समझाने वाली हूँ कि एमसीपी सर्वर होता क्या है। गाइस, एमसीपी सर्वर जो है वो एक तरीका है जिससे कि आपके एआई एप्लीकेशन जो है वो बहुत सारे डिफरेंट टूल्स से बातचीत कर पाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा ये एआई एप्लीकेशन है, इस एआई एप्लीकेशन से मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अपने एआई को बोलूँ कि मेरे गिटहब से मेरी कोई ब्रांच फेच करके ले आओ, अगर मैं उसको ये बोलूँ कि मेरे स्लैक पे कोई मैसेज डाल दो, मेरे जीमेल से कोई ईमेल मेरे को ला दो, सब कुछ मुझे अपने उसी एआई एप्लीकेशन ऐप पे चाहिए, अपने एआई ऐप पे चाहिए। मेरी ब्रांच की इन्फॉर्मेशन, मेरा स्लैक का मैसेज, मेरा जीमेल का इन्फॉर्मेशन, सब कुछ मुझे वहीं चाहिए। तो वो एआई एप्लीकेशन इन सभी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन से कैसे इंटरेक्ट करेगा, और क्योंकि उसको तो परमिशन ही नहीं है, आपके एआई एप्लीकेशन को तो कोई परमिशन नहीं है ना कि वो गिटहब से जाकर के आपकी ब्रांच ले आए, या वो आपके जीमेल से आपका ईमेल पढ़ दे या ईमेल सेंड कर दे, उसको तो कोई परमिशन नहीं है। वो एक परमिशन देने का तरीका है जिसको हम बोलते हैं एमसीपी, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। और अगर आप इस इमेज में देखें तो ये थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाया हुआ है कि आपका जो एआई असिस्टेंट है या जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसको आप कहते हैं कि मुझे कोई डेटाबेस से रो फेच कर दो, या मुझे कोई डेटाबेस से या गिटहब से मेरे को कोई चीज़ ला करके दे दो। वो एआई असिस्टेंट पहचानता है कि ये रिक्वेस्ट कौन से टूल की है। मान लीजिए उसने पहचान लिया कि ये जो रिक्वेस्ट है ये किसी डेटाबेस की है, तो वो उसी डेटाबेस के एमसीपी सर्वर को कॉल करेगा। वो एमसीपी सर्वर जो है फिर क्वेरी करेगा उस डेटाबेस को, और फिर फाइनली वहाँ से जो रिस्पॉन्स है वो आपके एआई असिस्टेंट तक वापस से पहुँचेगा आपके एमसीपी सर्वर के थ्रू। तो जो हमारा केस है गाइस, उसमें हमारा एमसीपी सर्वर जो है वो स्टिच का है। तो मैंने अपने एआई असिस्टेंट को ये बोला कि भाई मुझे ये वेबसाइट बना करके दो। स्टिच का एमसीपी सर्वर ने अपने एंड पे, जैसे कि यहाँ पे वो वेबसाइट बनाई, और उसके बाद उसने वो डाउनलोड करके हम वापस से हमारे एआई असिस्टेंट यानी कि मेरे एंटी ग्रेविटी पे डाल दी। ठीक है, तो ये होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी कि एमसीपी सर्वर। तो अब वापस से आते गाइस कि एमसीपी सर्वर आखिरकार हम डाले कैसे। उसके लिए बहुत ही आसान है। जो आपका एआई एजेंट होता है वहाँ पे ये 3 डॉट्स होते हैं, और टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑन द टॉप आपके 3 डॉट्स होते हैं। इसको एडिशनल ऑप्शंस कहा जाता है। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास कस्टमाइजेशंस, एमसीपी सर्वर्स और एक्सपोर्ट, ये 3 ऑप्शंस आएंगे। आपको एमसीपी सर्वर्स को क्लिक करना है। जब एमसीपी सर्वर्स पे क्लिक करेंगे तो आपका एमसीपी स्टोर खुल जाएगा। इस स्टोर पे जितने भी एमसीपी सर्वर्स एंटी ग्रेविटी के लिए अवेलेबल हैं वो सभी लिस्टेड है, और भी लिस्ट हो जाएंगे जैसे जैसा आपका एंटी ग्रेविटी आप अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पे जब आप स्टिच टाइप करेंगे तो आपको स्टिच नाम का एक एमसीपी सर्वर आएगा। इस एमसीपी सर्वर को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपके एआई एप्लीकेशन को कोई एक्सेस नहीं होता है उन टूल्स का, उसको कोई परमिशन नहीं होती है, आपको परमिशन देनी पड़ती है। परमिशन कैसे देंगे? एपीआई की के ज़रिए, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, अपने स्टिच पे जाते हैं, अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं, और हम स्टिच सेटिंग्स पे जाते हैं। सेटिंग्स में जब हम जाएंगे गाइस तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप एक एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कोई की नहीं क्रिएट करी हुई, लेकिन आप कर सकते हैं, और वही की आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो ये की जब आपने यहाँ पे डाल दी, आपका ये एमसीपी सर्वर जो है इनेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनेबल लिखा हुआ आ रहा है। जब आप पहली बार इसे खोलेंगे यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं, बाद में देखते हैं इसके टूल्स क्या क्या हैं स्टिच के। तो स्टिच के बहुत सारे टूल्स हैं गाइस, उन सभी टूल्स के अंदर मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है जनरेट स्क्रीन फ्रॉम टेक्स्ट। सो इस टूल के ज़रिए स्टिच जो है हमारे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के थ्रू हमारे लिए एक स्क्रीन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो अब हम जब जेमिनी फ्लैश पे के पास जाएंगे और हम उसको ये एक प्रॉम्प्ट देंगे कि इसका जो यूआई है वो थोड़ा सा और डिफरेंट कर दो, या उसके अंदर कुछ और चेंजेस कर दो, तो वो या तो नई स्क्रीन जनरेट करेगा या फिर वो एडिट स्क्रीन करेगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि मैं एडिट भी कर सकती हूँ, मैं नई भी क्रिएट कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने नई स्क्रीन पहले से ही क्रिएट करी हुई है, मैं एडिट करूँगी। मैं इसमें लिख सकती हूँ कि यूज़ स्टिच एमसीपी सर्वर। तो आप स्टिच एमसीपी सर्वर का यूज़ करें एंड एडिट माई होम स्क्रीन, make the color scheme pink from yellow
and make the pictures a bit bigger। तो बेसिकली मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई मेरी जो पिक्चर्स हैं, जो मैंने सामान की पिक्चर्स डाली हैं जिनको मैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल करना चाहती हूँ, उनको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। और दूसरा कलर स्कीम येलो नहीं मुझे पसंद, मुझे वो पिंक करके दे दो। आप तुरंत देख सकते हैं कि स्टिच के एमसीबी सर्वर को इसने कॉल करा है। सबसे पहले इसने मेरे सारे प्रोजेक्ट्स को लिस्ट करवाया है, फिर ये मेरी स्क्रीन एडिट करने लगा है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि फाइनली स्टिच ने हमारे एंटी ग्रेविटी को वो पूरा का पूरा पेज जो है वो एडिट करके दे दिया है। और अब स्टिच ने मेरे को ऑप्शन दिया है कि या तो मैं वो सभी चेंजेस एक्सेप्ट कर लूँ या रिजेक्ट कर लूँ। मैं ऑब्वियसली वो सभी चेंजेस एक्सेप्ट कर लूँगी और अब मैं जा करके देखूँगी कि मेरा जो वेबसाइट है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं इसको जा करके रिफ़्रेश करूँगी और होप कि इसने वो जो चेंजेस मैंने बताए थे वो कर दिए हों। और आप देख सकते हैं कि इसने वो चेंजेस कर दिए हैं। पूरा का पूरा वेबसाइट जो पहले येलो हुआ करता था अब वो पिंक थीम का हो चुका है। और जो मेरी थोड़ी सी इमेजेस हैं उनको भी जब मैं होवर कर रही हूँ थोड़ी सी बड़ी हो रही हैं। आप सभी के सभी चेंजेस यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने कैसे एमसीपी सर्वर्स और एंटी ग्रेविटी की मदद से एक पूरी वेबसाइट बनाई, वो पूरी वेबसाइट एडिट करी। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ कुछ प्रॉम्प्ट्स के ज़रिए, एक भी लाइन ऑफ कोड मैंने नहीं लिखा है। ठीक है गाइस, तो आप भी ये आईडी यूज़ करके और स्टिच को यूज़ करके अपने लिए एक बहुत ही सुंदर सी वेबसाइट बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं गाइस, आप कोई भी प्रोजेक्ट एडिट कर सकते हैं, स्क्रैच से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये एआई एजेंट जो है ये आपको एक वाइब कोडिंग की फैसिलिटी देता है जिसमें आप स्टार्ट ही कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट विद ए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यू डोंट रियली नीड टू नो कोडिंग, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोडिंग आती है या नहीं। आप साथ साथ इसके सीखें, साथ साथ इसको फीडबैक दें और वो प्रोजेक्ट को आप पूरा करें। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई और कमेंट्स देने हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर लिखें। आपके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।